चलो कहाँ थे बताओ जरा। त्रिभुज, त्रिभुज में कोई क्वेश्चन बचा था क्या हमारा? कोई सवाल बच रहा था त्रिभुज में? अरे बोलिए ना। कौन सा बच रहा था? 47 करवा दिया था मैंने, 46 हो गया था, 45 हो गया था, 44 हुआ था या नहीं? उड़ा दिया 2 दिन में, सब नहीं उड़ाया। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 44 त्रिभुज ABC में, ये देखो ये रहा त्रिभुज ABC, भुजा BC को कहां तक बढ़ाया? D तक, है ना। भुजा BC को बढ़ाया D तक, ठीक है। यदि ACD 108, ये ACD कोण कितना? 108, ठीक है। और एंगल B हाफ ऑफ एंगल A, मतलब इसका आधा है ये। एंगल B क्या है? हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A को इसके नीचे लाइए, तो एंगल B अपॉन एंगल A बराबर 1/2। तो एंगल B 1 है तो एंगल A क्या है? 2। तो बताइए ये 1:2 में है कि नहीं है दोनों कोण? बोलो है कि नहीं है? क्लियर। अब ये दोनों मिला के 108 होता है कि नहीं होता है? क्लियर। तो 108 को 1:2 में बांट लो तो 36 और 54 डिग्री आएगा ही। अरे दोनों मिला के 108 है ना, तो 1 + 2 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स बराबर 108। तो 1 यूनिट 36 और 2 यूनिट 72, सॉरी 36 और 72 आ जाएगा। कौन सा कोण निकालना है? A, 36 आ जाएगा। या फिर इसको 1x और इसको 2x मान लो, तो 108 1x + 2x हुआ कि नहीं हुआ? तो 3x बराबर 108, तो x बराबर 36। तो सीधी सी बात है 1x यानी कि 36 डिग्री आ गया ना कोण है आपका। बोलो क्लियर है? ठीक है। और कोई सवाल बचा है क्या इसमें? हो गए सारे? चलो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मिटा दो क्या इसको? रफ कर दो? बोलो रफ कर दो इसको, है ना? क्या क्या ये समझ में नहीं आ रहा? जो बोला है उसको ऐसा लिख लोगे आप, है ना। कोण नीचे आएगा तो इससे इसका अनुपात 1/2 हो गया। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अरे यार तो आप लोग बोले नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने ना। ये 108 डिग्री था, ये 2x है और ये कितना है? 1x। ये है ना, A 2 है और B 1 है, तो इसको 1x और इसको 2x मान लिया हमने, है ना। अब वही कहानी, 1x + 2x बराबर 108, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से? 36। यदि x बराबर 36 है तो 36 दूनी कितना आ जाएगा? 72। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर 72 आएगा, 36 नहीं आएगा इसका।
अभी क्लियर है? ठीक है, मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दो इसको। ठीक, चल प्रॉपर्टी सारी ध्यान में ना, जो जो सीखते गए। चल अब सुनो, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ, लिखना कुछ भी नहीं है, और एक होती है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब इसको बोलते हैं सर्वांग समता, सर्वांग समता त्रिभुजों की, किसकी? त्रिभुजों की। और इसको बोलते हैं समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता और ये त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इसका कोई यूज नहीं है, इस पे कोई सवाल भी नहीं बनेंगे, हमारी दुनिया है वो वाली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है। देखो ऐसा है, सर्वांग समता किसे कहते हैं, समरूपता किसे कहते हैं ना। सर्वांग समता का मतलब है शेप और साइज दोनों एक जैसे। सर्वांग समता का मतलब है शेप और साइज दोनों एक जैसे, और समरूपता का मतलब है केवल साइज एक जैसी, सॉरी शेप एक जैसा। जिसमें शेप और साइज दोनों एक जैसे हो वो सर्वांग समता है, और जहां सिर्फ शेप यानी कि रूप, उसका चेहरा, जहां शेप एक जैसा उसे हम क्या कहते हैं, समरूपता। समरूपता यानी कि समान रूप, समरूपता यानी कि समान रूप, रूप समान, रूप मतलब दिखने में चेहरा सेम, साइज से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन यहाँ की क्या कहानी है, रूप तो समान होना ही चाहिए, साइज भी क्या होने चाहिए, समान, बिल्कुल एक जैसे हम शक्ल, समझ आ रही बात, हाइट, बॉडी सब एक जैसा, सर्वांग समता, शेप भी एक जैसा, चेहरा भी एक जैसा, साइज सब कुछ एक जैसा। यहाँ केवल क्या है, एक की हाइट इतनी सी, एक की हाइट इतनी बड़ी है, लेकिन दोनों के चेहरे क्या है, एक जैसे, साइज चाहे अलग अलग हो, है ना, लेकिन रूप क्या हो सेम। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए, जैसे इन दो त्रिभुजों को आप देखिए, गौर से देखिए, बिल्कुल एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, देखिएगा ठीक से, ये देखिए आप, जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 10, इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे, रूप भी एक जैसा है, साइज भी एक जैसी है, सब कुछ समान है। यहां देखो आप, सिर्फ रूप एक जैसा है, दोनों का रूप एक जैसा है, बट साइज बड़ी छोटी है के लिए, समझ आ रही बात। तो समरूपता को क्या चाहिए, रूप एक जैसा, शेप क्या होना चाहिए, एक जैसा, समझ आ रही बात। जैसे एक त्रिभुज मैंने बनाया ऐसा, और एक त्रिभुज मैंने बनाया ऐसा, क्या इन दोनों का शेप एक जैसा है, क्या नहीं, समझ आ रही बात। देखो ये त्रिभुज देखो, अब दिखने में इनका शेप एक जैसा है कि नहीं है ना, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, बस साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो आप देखिए इन दोनों का शेप क्या है, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा। अब आप बताओ, इन दोनों का शेप एक जैसा दिख रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, अंदर बैठे कोण, अंदर बैठे कोण, देखो एक कोण सेम है, ये कोण भी क्या है, दोनों का सेम है, और ये कोण भी दोनों का क्या है, सेम। समझ आ रही है बात, क्लियर। तो समरूप शब्द के अर्थ पे गौर करें आप, समरूप यानी कि दो त्रिभुजों के समान रूप, दिख रहे रूप समान, और रूप समान कौन सिद्ध करेगा, कौन रूप समान होने की चिंता करेगा, अंदर बैठे कोण। यदि दो त्रिभुजों के कोण एक जैसे हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे, बस यही है समरूपता, यही बात खत्म हो गई। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अंदर के क्या होंगे, एक समान। समझ आ रही है बात, क्लियर।
दो त्रिभुज क्यों एक जैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि अंदर के जो खुलने वाले उनके मुंह है, कोण है, वो कोण जो खुलने वाले हैं वो क्या है? सेम है। तीनों कोण आपस में क्या है? सेम। जब कोण सेम हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ठीक है, तो अब हमने ये सीखा कि त्रिभुज समरूप होने। अब इधर तो क्या है? इधर तो सब कुछ सेम है, कोण भी सेम, भुजा भी सेम, सब कुछ सेम है। जब सब कुछ सेम होगा तो सवाल नहीं बन पाएगा, सवाल नहीं बन पाएगा। सवाल पूछूंगा कैसे मैं इस पे? मैं बोलूंगा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता है, यदि ये भुजा 10 है तो बताओ ये कितनी? तो ये भी 10 ही होगी, कुछ अलग तो है ही नहीं। समझ आ रही बात? इसलिए अच्छा लगा आपको ये जो मैंने बोला, नहीं है ना? तो इस पे सवाल नहीं बनेंगे ना। सवाल किस पे बनेंगे? इस पे। क्योंकि देखो कुछ समान है, क्या सेम है इनमें? कोण क्या है? समान, और भुजाएं क्या है? अलग अलग। तो गेम कहाँ पे होगा? भुजाओं। कोण तो सेम है, मजा आया उन पे, है ना? कोण सेम है। अब मैं बोलूं कि इसका कोण इतना तो इसका कोण कितना, तो जो इसका वही तो कोण इसका है। क्या अलग अलग है? भुजा। तो पिक्चर कहाँ चलेगी? भुजा। इसकी भुजा 5 है तो बताओ इसकी भुजा कितनी? बोलो कितनी? 10। सुनो अभी रुको, हम बताता हूं, ठीक है? तो सबसे पहले समरूपता का मतलब कौन डिसाइड करेगा? कोण। समझ आ रही बात है ना? अब सवाल ये है कि चलो दो त्रिभुज समरूप हो गए, हमें तो सवाल हल करना है। हमें क्या करना है? हम समरूपता को क्या घर लेके जाएंगे? हम ले जाएंगे घर लेके है तो हमें तो सवाल हल करना है। समझ आ रही बात? तो ये समरूपता हमारे सवाल को सॉल्व करने में कैसे काम आने वाली है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहिए, है ना? तो चलो इस पे चर्चा करते हैं, है ना? कहानी ऐसी है कि जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाए, जब दो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाए तो फिर उसका फायदा ये है कि भुजाओं का रिश्ता क्या होता है? सेम। भुजाओं का रिश्ता क्या होता है? एक जैसा। इस भुजा की रिश्तेदार भुजा ये वाली है क्या इधर पे? अरे इस भुजा का रिश्तेदार उधर पे ये वाला भुजा है कि नहीं है? इस भुजा का रिश्तेदार उधर ये वाला भुजा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? इन तीनों के 3 रिश्तेदार उधर पाए जाएंगे। इस भुजा का रिश्तेदार कौन है? उसी पोजीशन में जो बैठा है वो। इस भुजा का रिश्तेदार कौन है? ये। और कर्ण का रिश्तेदार कौन है? कर्ण। समझ आ रही बात? क्लियर? 3 जोड़े बनेंगे। ऐसा मानो पति पत्नी। देखो बताता हूं, किसी एक त्रिभुज में 3 पति हैं और दूसरे त्रिभुज में 3 पत्नियां हैं। समझ आ रही बात? समझ में अच्छा आएगा, मतलब ऐसा है ना? इधर देखो, ये 3 पति हैं और उधर 3 क्या है? पत्नियां हैं। हर एक पति की पत्नी को ढूंढना है आपको। समझ आ रही बात? इस पति की पत्नी कौन है? हस्बैंड वाइफ, अंग्रेजी में बोलता हूं, है ना? 3 हस्बैंड है, इन 3 हस्बैंड की 3 वाइफ उधर आपको हमेशा ढूंढना है। समरूपता सिद्ध हो जाने के बाद आपको क्या करना है? जितने भी रुक, हस्बैंड वाइफ नहीं, पहले हस्बैंड फिर वाइफ। सुनो मेरी बात, पहले पति देखो फिर उसकी पत्नी ढूंढना, है ना? इधर देखो, तो हस्बैंड से वाइफ। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए, सिमिलर हो जाए, उसके बाद आपने क्या सीखना है? किस पे कमांड बनानी है? कि हस्बैंड का वाइफ ढूंढने में आपको एक्सपर्ट होना है। किस में एक्सपर्ट होना है आपको? हस्बैंड का वाइफ ढूंढने में एक्सपर्ट होना है। किसी एक त्रिभुज को हस्बैंड बोल दो तीनों भुजाओं को, और दूसरे त्रिभुज में तीनों क्या बोल दो? वो वाइफ हो गई तीनों, है ना? ठीक है, तो सही ढूंढना, गलत मत जोड़ा बना देना। समझ आ रही बात? जो है जिसका वही, है ना? ऐसे देखो, सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? ये हस्बैंड है, इस हस्बैंड की वाइफ कौन है उधर? ये। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अच्छा हस्बैंड से वाइफ से दुगने का रिश्ता है क्या? दुगने का रिश्ता है क्या नहीं है? तो समरूपता आपको ये परमिशन देता है कि एक पति पत्नी का जोड़ा गुणा 2 है, तो बाकी दोनों पति पत्नी का जोड़ा भी आप गुणा 2 ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? समरूपता कैसे काम आएगा सवाल को हल करने में? अच्छा, 2 त्रिभुज जब समरूप होंगे तो पति पत्नी के 3 जोड़े तय है बनना। बोलो पति पत्नी के 3 जोड़े तय है कि नहीं है? 3 पति, उनकी 3 पत्नियां। समझ आ रही बात? अब क्या सीखना है हमें? पति की सही पत्नी खोजना, ये हमें सीखना है। मैं आता हूं उस बात पे, है ना? लेकिन समरूपता आपको सिमिलैरिटी क्या फैसिलिटी देता है कि किसी एक जोड़े का रिश्ता दुगना है तो बाकी दोनों पति पत्नी के जोड़े में भी दुगना दुगना आएगा। समझ आ रही है बात? तो अब सुनो, इस पति की पत्नी यहां आएगी। अच्छा, दुगने का रिश्ता है तो 5 दूनी 10 आ जाएगी भुजा 10। समझ में आ रही बात? क्या है समरूपता?
किसी एक जोड़े का रिश्ता पकड़ लो, उसी रिश्ते का यूज करके पति की पत्नी बनती जाएगी कि नहीं बनती जाएगी, गुणा कर करके बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो 5 दूनी 10, इस पति की पत्नी यहां आएगी क्या, 4 दूनी 8, बना सकते हो बाकी दोनों, है ना। तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो अब आपको क्या, सबसे पहले क्या करना है, जब भी 2 त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए उसके बाद आपको पति पत्नी के जोड़े चमकने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया इस हस्बैंड की वाइफ ये है, इस हस्बैंड की, तीनों जोड़े आपको दिखने चाहिए अपनी आंखों से। और किसी एक जोड़े का रिलेशन सवाल आपको अवश्य देगा, है ना, किसी एक जोड़े का रिलेशन सवाल आपको अवश्य देगा, जहां से आप पति पत्नी का रिलेशन खोज सको। उस रिलेशन को हमें बाकी दोनों पति पत्नी के जोड़े में लगाना है। पत्नी दी है तो उस रिलेशन का यूज करके पति का मान निकाल लो, पति दिया है तो उस हंस क्यों रहे हो, पति दिया है तो उसका, उस जोड़े का रिलेशन यूज करके पत्नी निकाल लो, समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है 10, अब आप जानते हो इधर से इधर डबल है तो इधर से इधर आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पति दिया है तो पत्नी दी है तो पति भी तो निकाल सकते हैं आप, बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इधर जैसे ये नहीं दिया आपको, है ना, आप जानते हो इसकी तुलना में उधर डबल है तो उसकी तुलना में इधर आधा कर दोगे कि नहीं कर दोगे, समझ गए कहानी। तो सबसे पहला स्टेप 2 त्रिभुज समरूप है, फिर दूसरा स्टेप पति पत्नी के जोड़े आपको चमकना चाहिए, और फिर सवाल क्या करेगा, 3 जोड़े में से किसी एक जोड़े का रिलेशन आपको अवश्य देगा। उस रिलेशन का यूज करके बाकी दोनों में लगा के आप बाकी के निकाल सकते हैं जो वो पूछे। आ गई बात समझ में। अब देखो सुनो मेरी बात, है ना। अब मैं आपको सबसे पहले पति पत्नी के जोड़े देखना सिखाता हूं, ढूंढना सिखाता हूं, है कि नहीं। आप वो बन जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, जो रिश्ते खुज खुज के लाता, क्या बोलते हैं उसको, पंडित जी। और अरे दलाल थोड़ी ना यार, क्या बोलते हैं, हाँ पंडित जी करते हैं काम तो सारे, नहीं। हाँ आजकल तो लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं, नहीं इधर, मतलब पंडित जी का बिजनेस आजकल मतलब खत्म होने लगा। नहीं सही है, सही है, सही है। पहले क्या है कि 18-19 में तो शादी कर देते, ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता, है कि नहीं। अब शादी 25-26 में होती है। अब इंसान, हाँ नहीं 21 में नहीं होती है, हो जाती है क्या 21 में, चलो छोड़ो इधर देखो आप लोग। चलो आप सिमिलैरिटी पे देखो, है ना। पति पत्नी के जोड़े ढूंढने में एक्सपर्ट बनना है हमें, समझ आ रही बात। अब सुनो मेरी बात, सुनो इधर ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर ABC DEF है ना, अच्छा F है। चलो अब देखो सुनो, शांति रखना है अभी। ये कोण इसके बराबर है, दिया है आपको, मैं दे रहा हूं, है ना। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है ना। इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं, ये कोण को बीटा बीटा मान लेते हैं। और ये जो कोण है, ये कोण भी दोनों आपस में बराबर है ना। गामा मान ले, गामा, अरे छोड़ो अल्फा बीटा गामा यार, हटाओ, फालतू भीड़ बढ़ाना मतलब नहीं है। ऐसे ही दिख रहा ना आपको कौन किसके बराबर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक डंडे वाला एक डंडे के बराबर, 2 डंडे वाला 2 डंडे के बराबर, और ये ऐसे शेड वाला इसके बराबर। समझ आ गई बात, क्लियर है ना। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब हमें पति और पत्नी ढूंढना है। आप अपनी इच्छा से किसी एक त्रिभुज में तीनों को पति बना लो, किसी एक त्रिभुज में तीनों को पत्नियां बना लो, है ना। जैसा बनाना है वैसा बना लो आप। ये तीनों पति हैं और ये तीनों पत्नियां हैं, ठीक है। पति पत्नी बनाने का आधार कौन है, कोण। कौन बनाता है, अब सुनो कहानी ऐसी है, आपको जैसे रिलेशन लेना है ना, ठीक है। आपको इस त्रिभुज को पति नाम देना है, हस्बैंड, और इसको क्या नाम देना है, पत्नी, है ना। हस्बैंड और वाइफ, है ना। अब देखो यहां पे कहानी क्या है, या तो आप हस्बैंड से वाइफ का रेशियो चलने दो, या फिर वाइफ से हस्बैंड का, है ना। चलो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो चलने देते हैं, ठीक है।
हस्बैंड से वाइफ के जोड़े ढूंढना है हमें, चलो छोड़ो, हस्बैंड से वाइफ के जोड़े, इधर से हस्बैंड और इधर से वाइफ। चलो, यदि ए बी को हस्बैंड बनाए, यदि ए बी को हस्बैंड बनाए तो ए बी हस्बैंड की इधर वाइफ कौन बनेगा? कौन बनेगा? डीई बनेगा। ए बी हस्बैंड का वाइफ कौन बनेगा? डीई। क्या देखकर बोल रहे हो आप डीई? अब सुनो मेरी बात, कोण देख के। अच्छा, इस ए बी हस्बैंड को कौन बनाया? ये वाला कोण बनाया कि नहीं बनाया? इस ए बी हस्बैंड को कौन बनाया? ये वाला कोण, है ना? बताओ, इस वाले कोण ने बनाया है ए बी हस्बैंड को, तो इस वाले कोण ने उधर किसको बनाया? इस वाले कोण ने इधर ए बी को बनाया, इस वाले कोण ने इधर किसको बनाया? डीई को। तो बताओ, ए बी हस्बैंड की वाइफ मिल गई आपको। तो हस्बैंड और वाइफ किस आधार पे खोजना है? एंगल के आधार पे, है ना? इस एंगल ने जिसको यहां बनाया, इसी कोण ने जिसको वहां बनाया, वो दोनों एक जोड़ा बनेगा। इसको हम गणित की भाषा में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाएं। क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जोड़ा, दे आर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि संगत भुजाएं। ठीक है, तो पति पत्नी खोजना है किस आधार पे? कोण के आधार पे। इस कोण ने जिसको यहां बनाया, उसी कोण ने उसको वहां बनाया, वो पति पत्नी बनेंगे। समझ आ रही बात? समान कोण से बनने वाले दो लोग पति पत्नी का जोड़ा कहलाएगा। चलो, अब ये वाला कोण ले ले, ऐसा वाला, ध्यान रखना, इधर पति, पति मतलब ये त्रिभुज। अच्छा, इसने इधर किसको बनाया? किसको बनाया? एसी को बनाया, है ना? किसको बनाया? एसी को। किसको बनाया? एसी को। उधर किसको बनाया इसने? है ना? इसने किसको बनाया? ये मुंह खुला तो डीएफ बना, है। बताओ, एक और जोड़ा मिल गया पति पत्नी का आपको। चलो, अब एक और कोण कौन सा ले लें? ये वाला ले लेते हैं। अब ये वाला कोण है ना। चलो, किसने किसको बनाया? इसने इधर बीसी को। उधर किसको बनाया? ईएफ को बनाया, है ना? इधर बीसी को बनाया, उधर किसको बनाया? ईएफ। ढूंढ लिए क्या तीनों जोड़े? बोलो, ऐसे जोड़े ढूंढ लोगे आप लोग? हाँ बोलिए ना। हाँ, उसमें क्या है? रुको, अभी देखो यहां पे नहीं ढूंढ पाया ना, तो सच में भी नहीं ढूंढ पाओगे। पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, है ना? ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये वाला कोण जो है ना, ये इसके बराबर है। चलो, पति पत्नी ढूंढना हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, इस त्रिभुज को पति बोल लो, हस्बैंड है तीनों, और ये तीनों पत्नियां हैं, वाइफ्स है ना। चलो, हस्बैंड और इधर से वाइफ। चलो, ढूंढते हैं पति पत्नी का जोड़ा, तीनों जोड़े निकाल के रख लेते हैं बाहर। कोई भी कोण डिसाइड कर लो, इस कोण को उठा ले, किसी भी एक कोण को उठा लो। पहले कोण उठाना है, इसको उठा लेते हैं। इस वाले कोण ने इधर किसको बनाया? क्यू आर को। तो इधर का पति कौन है? क्यू आर। तो इस क्यू आर की पत्नी कौन है उधर? इस कोण ने किसको बनाया उधर? जैसे इस कोण ने यहां क्यू आर को बनाया, इस कोण ने यहां किसको बनाया? एक्स। कोण, ये कोण, ये कोण, एक्स जेड। तो बताओ, इस पति की पत्नी मिली कि नहीं मिली? समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या कर रहे हैं? कोण, बस कोण को पकड़ के पति पत्नी का जोड़ा निकालने की आदत डालो, बस थोड़ी सी, है ना? इतना सा काम करना है, ठीक है? तो ये देखो भैया, पति पत्नी मिल गए। अब ये दो डंडे वाला कोण ले लेते हैं, है ना? चलो भैया, इसने किसको बनाया? इधर किसको बनाया? पी क्यू को। तो इधर का पति पी क्यू है, इसकी पत्नी उधर कौन बनेगा? वाई जेड। कौन बनेगा? वाई जेड। तो पी क्यू पति की पत्नी वाई जेड है कि नहीं है? बोलो, क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? चलो, अब एक और बचा, मतलब सीख गए आप लोग, नहीं? वाह यार, गुड, वेरी गुड। तो फिर सही से ढूंढना है ना। चलो, इधर देखो, सबसे टफ काम है ये, आपको नहीं पता, इधर देखो। चलो, इधर इधर अब पी आर, वेरी गुड, सीख गए विद्यार्थी हैं, सीख गए सब। पी आर का कौन बनेगा इधर? एक्स वाई, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई सबको। चलो, इधर देखो, अभी सुनो मेरी बात।
ये समझ में आया क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? इसको गणित की भाषा में बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजाओं का रिलेशन। मैंने देखो कोण इसमें घुमा दिए थे ना, इसमें कोण वहां के वहीं थे सीधे सीधे, लेकिन कोण घुमा जाए। कोण कैसे भी हो, आपको कोणों को आधार बना के करेस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढना है ना। समझ आई बात? अब समरूपता क्या कहती है? यदि यहां पे रिलेशन दुगना है तो तीनों जगह रिलेशन क्या हो जाएगा? दुगना। यदि यहां रिलेशन 3 गुना है तो तीनों जगह रिलेशन क्या हो जाएगा? 3 गुना। समझ आ रही बात? मान लो यहां का रिलेशन 2:3 है, ऐसा भी तो हो सकता है 2 से 3, तो तीनों जगह क्या हो जाएगा फिर? 2 से। रेशियो क्या होगा? सेम। ये समरूपता, हमें समरूपता का ये फायदा है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है जिसका हम यूज करके सवालों को हल करेंगे, है ना। यहां भी सेम है ना। तब सुनो मेरी बात, समरूपता में एक रिलेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो रेशियो सेम है ना, इस रेशियो सेम को आप कैसे लिखोगे? हस्बैंड से वाइफ का रेशियो बना लो या फिर वाइफ से हस्बैंड का फिक्स कर लो। जैसे मैं हस्बैंड से वाइफ का रेशियो बना रहा हूं, है ना, तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो यहां से AB/DE बनेगा क्या? बताओ। पहला हस्बैंड से वाइफ का रेशियो AB/DE बनेगा, दूसरा हस्बैंड से वाइफ का रेशियो AC/DF बनेगा, तीसरा हस्बैंड से वाइफ का रेशियो BC/EF बनेगा। और समरूपता कहती है कि तीनों रेशियो हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर। समरूपता क्या? समरूपता ये रिलेशन देती है समरूपता में मैथमेटिक्स। इसका मतलब वही है कि कोई एक दुगना है तो बाकी सब के सब क्या है? दुगने। वही बता रहा है ये। यहां पे भी जैसे हस्बैंड बाय वाइफ लो या फिर तीनों में वाइफ बाय हस्बैंड, एक जैसा होना चाहिए तीनों में। समझ आ रही बात? सभी में हस्बैंड बाय वाइफ, हस्बैंड बाय वाइफ, हस्बैंड, या फिर वाइफ बाय हस्बैंड, तो तीनों में वाइफ बाय हस्बैंड, है ना। उल्टा कर सकते हो तीनों। इधर QR के बटे में XZ है ना, QR के बटे में XZ, क्लियर। PQ के बटे में YZ और यहां PR के बटे में XY। समझ गए क्या है समरूपता? क्लियर, ठीक है। तो दो तरीके से सवालों को हम हल कर सकते हैं। एक तो ये कि ये रिलेशन लिखे फिर हल करें, या फिर सीधे हवा में तीर चलाएं ना आप सीधे। क्या जरूरत है रिलेशन की? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर देखो, एक सवाल में यही आपसे पूछ लेता हूं। जैसे 10 है ना, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है ना, तो बताओ ये वाली भुजा क्या होगी? ये 10 दिया है, ये 30 दिया है, 20 दिया है, ये वाली भुजा क्या होगी? आराम सोचो थोड़ा, है ना, आराम से, शांति से, आराम से सोच लो एक बार, है ना, हवा में तीर नहीं चलाना, शांति से सोच लो। हाँ, क्या आएगा? 15। हाँ 15 आएगा, सही है। किस किस का आ गया 15? अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, है ना। या तो आप सीधे यहीं से करो, या फिर यहां से नहीं कर रहे हो तो ये रिलेशन बिल्कुल बेसिक है, दिमाग नहीं लड़ाना आपको। लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे पहले। अच्छा, सबसे पहले पति पत्नी का ऐसा जोड़ा ढूंढो जिसके दोनों ओर के मान दिए हो, तो वहीं से ना रिलेशन पकड़ में आएगा। मैंने क्या बोला आपको? हस्बैंड वाइफ के कितने जोड़े होंगे? 3। 3 में से किसी एक जोड़े का मान वो देगा, किसी एक जोड़े का मान वो आपको देगा। एक जोड़े का मान का मतलब ऐसे जोड़े का मान देगा जिसमें पति पत्नी दोनों का वैल्यू गिवन होगा। समझ आ रही बात? तो ऐसा पति पत्नी का जोड़ा खोजो जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के वैल्यू क्या हो? दिए हो। समझ आ रही बात? अच्छा, इस कोण को देखें तो इस कोण का ये 10 भी गिवन है और इस कोण का 20 भी गिवन है। ये वाले मान दिए हैं दोनों, QR और XZ दोनों दिया है। अच्छा, QR कितना दिया है आपको? 10, और XZ कितना दिया है? 20।
मतलब या तो इन दोनों के मान दिए हो या फिर इन दोनों के या फिर इन दोनों के। पति और पत्नी का किसी एक जोड़े का दोनों तरफ का वैल्यू वो देगा जिससे आप रिलेशन जनरेट कर सके। ये सब कुछ बनाए बिना आपको चित्रों से इमेजिन करना है, ये सब ऐसी आदत हमें डालनी है। बाकी आप देखो यहाँ पे QR भी दिया है 10 और एक Z कितना दिया है 20। पता चल गया डबल का रिलेशन है। तो सब में डबल का रिलेशन काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? पति पत्नी का ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसमें पति और पत्नी दोनों के वैल्यू दिए, वो वाला जोड़ा आपको रिलेशन बना के देगा कि नहीं देगा? 10 से 20 यहीं से तो पता चलेगा दुगना रिलेशन है। बाकी दोनों में दुगना दुगना यूज कर सकते हैं आप? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखो ये 30 दिया है YZ कितना दिया है 30। ये 30 तो बताओ ये 15 आएगा कि नहीं आएगा? तो PQ कितना हो जाएगा 15। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको क्या ढूंढना है सबसे पहले दोनों त्रिभुजों में? पति पत्नी का ऐसा जोड़ा जिसके दोनों और वैल्यू गिवन हो। और जोड़े किस आधार पे ढूंढोगे? कोण। किस आधार पे? कोण के आधार पे जोड़े हमें ढूंढना है ना? समझ में आए कैसे हो गए? मैं होता तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं थी, मैं दिमाग लड़ा लेता कि 10 को किसने बनाया? इसने। 20 को इसने और 30 को इसने। मतलब ये एक कोण पकड़ में आ गया जिसके दोनों वैल्यू गिवन है। मतलब ये पति बन गया और ये पत्नी बन गई। दिमाग लड़े लिए मैंने, डबल का रिलेशन है कि नहीं? डबल का रिलेशन। अब ये पत्नी है तो इसका पति कहाँ है? ये यहाँ। तो ये पति और पत्नी बने कि नहीं बने दोनों? देखो 2 डंडे वाले ने इसको बनाया, 2 डंडे वाले ने इसको बनाया, तो ये पति और पत्नी कहलाया कि नहीं कहलाया? अब हम जानते हैं इसका डबल आएगा यहाँ पे 30 है तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ में आ रही बात? बिना इसको बनाए 10 और 20 पति पत्नी पकड़ पा रहे हो? इस एक डंडे ने 10 को बनाया, इस एक डंडे ने 20 को बनाया। कोई एक ऐसा कोण जिसके दोनों तरफ के भुजा के मान दिए तो डबल का रिलेशन है। तो 30 पत्नी है और ये पति है तो इसका भी डबल 30 है तो ये 15 होना चाहिए। आ गई क्या बात? समझ गए? या फिर ये हवा में तीर नहीं चलाना चाह रहे हो तो सबसे बेसिक तरीका करने का ये, समझ आ रही बात? ये वाला तरीका। क्या क्या दिया है आपको? मान रख दो। XZ का मान 20 दिया है, XZ की जगह क्या रख दोगे? 20। YZ 30 दिया है, YZ की जगह क्या रख दोगे? 30। YZ की जगह क्या रख दोगे? 30। QR का मान दिया है, QR की जगह क्या रख दोगे? 10। आ गया 1/2। 1/2 आया कि नहीं आया? ये 10 है और ये 20 है तो ऊपर की तुलना में नीचे वाला डबल है। ऊपर की तुलना में नीचे वाला डबल है, 30 हो तो ये 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या फिर मान रख दो आप, QR का मान क्या रख दिया? 10। XZ का मान क्या रख दिया? 20। PQ निकालना है वैसा का वैसा, और YZ का मान क्या रख दिया? 30। बताओ PQ का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से बोलो आ जाएगा क्या? ये कहाँ से कहाँ काट मारा मैंने, देखो तो हद कर दिया। आ जाएगा 15 PQ बराबर। तो सबसे बेसिक तरीका ये रिलेशन बनाना आ जाए आपको, वैल्यू रखो और आंसर निकालो। समझ आ रही बात है ना? ड्रॉ कर लो इसको, थोड़ा सा बनाना तो पड़ेगा इसको। बनाओ जल्दी से। ये ना यहाँ से ये सवाल हटा दो, ये सवाल अभी हम करते हैं। बस ये रिलेशन कॉपी करो, ये सवाल नहीं है ना, ये सवाल हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, बस ये रिलेशन कॉपी करिए। ये बनाना प्रॉपरली है कोण के साइन।
हो गया क्या? बना लो बना लो। हो गया क्या? मिटा दो इसको। रफ कर दूं ना? हाँ देखो, ध्यान देना इधर पे ठीक से। अच्छा, दो त्रिभुज समरूप हो जाने के लिए त्रिभुजों के कितने कोण बराबर होने चाहिए? दो। क्योंकि यदि दो कोण बराबर होंगे तो 180 में से माइनस करके तीसरा तो अपने आप बराबर ही होगा। यदि दो त्रिभुजों के दो दो कोण समान है, मान लो 30 60 30 60, इधर 30 60 है और एक और त्रिभुज है उसमें भी दो कोण क्या है 30 और 60। कोई दो कोण यदि बराबर हो जाए तो आप सोचिए तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा कि नहीं होगा? कोई दो कोण यदि बराबर हो जाए तीसरा अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि अब एक और चीज नई अपडेट ये होती है कि कोई भी दो त्रिभुज समरूप होने के लिए केवल कितने कोण समान हो जाना चाहिए? दो कोण समान हो गए दो त्रिभुजों के, मतलब वो त्रिभुज समरूप हो गए और फिर उस समरूपता का फायदा उठा के हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चल तो दो कोण बराबर है इसमें, तो तीसरा अपने आप समझ जाओगे खाली वाला बराबर है ना? चल ये 15 है और इधर ये 45 है और ये 30 है ना? ये निकालो। क्या है? 22.5। किस किस का 22.5? हाथ खड़े करो एक बार, ठीक से हाथ खड़े करो ठीक से। बाकी का क्या विचार है? 22.5 ही तो आएगा ना? सही है।
देखो मैं बताता हूं कैसे करना है, सुनो। जो भुजा दी है ना, जो भुजा दी है उसको पकड़ो पहले। अच्छा है 15 भुजा किस कोण की है? ये 45 किस कोण की है? पीनी दो डंडे वाले की। किसकी? दो डंडे वाले की। पीनी दो डंडे, समझ आ रही बात? ये कितने डंडे वाला कोण है? एक डंडे वाला कोण है ना। इसको किसने बनाया? जो भुजाएं दी है उसके कोण पे अटैक करो पहले। इसका कोण ये, इसका कोण ये। अच्छा कौन सा कोण ऐसा है जो दोनों ओर आ रहा है? ये वाला कोण है क्या? देखो ना कौन सा कोण ऐसा जो दोनों ओर आ रहा है। एक डंडे वाले कोण के दोनों ओर मान दिए कि नहीं दिए? एक डंडे वाले कोण के दोनों ओर के मान है कि नहीं है? तो सबसे पहले ऐसा एंगल पिक करना है जिसके दोनों ओर के वैल्यूज क्या हो? गिवन हो। आ रही समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कोण पकड़ो जिसकी दोनों भुजाएं गिवन हो। तो स्टार्ट कहां से करोगे? भुजाओं पे पहले अटैक करो। 3 भुजाएं दी, इन तीनों के कोण देखो। एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। ये 3 कोण पकड़ में आए कि नहीं आए? इसका कोण ये वाला है ना, इसका कोण ये वाला है ना। तो एक तो ये कोण पकड़ में आया आपके, एक ये वाला कोण पकड़ में आया और इसका कोण ये वाला। ये 3 कोण पकड़ में आए हैं क्या? बताओ जरा। इन 3 भुजाओं के द्वारा ये 3 कोण पकड़ में आए कि नहीं आए? कौन सा कोण दोनों ओर पकड़ में आ रहा है? ये वाला कोण दोनों ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हमें मिल गए पति और पत्नी। ये पति और इसकी पत्नी ये है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? समझ आ रही है बात? क्लियर? मिल गए पति पत्नी। 15 दूनी 30 दुगने का रिलेशन है। मतलब पति से हर एक पत्नी का वैल्यू दुगना है कि नहीं है? इधर से उधर हर एक मान क्या है? डबल। अब यदि ये 45 है तो इसी को निकालना है हमें। बताओ अगला जोड़ा पति पत्नी का ये बनेगा क्या? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका भी कोण ये है और इसका भी कोण ये है। तो पति और ये पत्नी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब आप जानते हो पति से पत्नी का रिलेशन डबल का है, तो यहां भी पति से पत्नी डबल का है कि नहीं? यदि इसका डबल 45 है तो इसका आधा इधर 22.5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मैं ये चाहता हूं कि आप इसको लिखे ना, बिना लिखे ओरली खेलना सीखे थोड़ा। ये बराबर इतना तो ये बराबर कितना, समझ आ रही बात? ये सीखना है हमें, है ना। बाकी लिखने पे तो 3 जोड़े बन ही जाएंगे। चलो पति और पत्नी का रेशियो बना लेते हैं। कोई भी एक कोण पकड़ लो, एक डंडे वाला कोण ले ले। एक डंडे वाला, एक डंडे वाले कोण ने इधर किसको बनाया? बीसी को। एक डंडे वाले कोण ने इधर किसको बनाया? बीसी को। इसकी पत्नी, ये पति, इसकी पत्नी खोजना है ना हमें। बोलो पत्नी को ढूंढना है कि ढूंढना है? कौन बनेगा इधर से? पी आर है ना, पी आर। ये समझ में आ रहा है मैं लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें? आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से? गड़बड़ है नहीं है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो पति पत्नी का जोड़ा मिल गया। अब 2 डंडे वाला कोण ले ले। 2 डंडे वाला कोण, चलो भैया इधर पति कौन है 2 डंडे वाले में? ए बी। इस कोण ने किसको बनाया? ए बी को। और इसकी पत्नी ढूंढो उधर, किसको बनाया? क्यू आर को। चलो बचे हुए खाली कोण, खाली कोण जो है उसको ले लेते। खाली कोण ने इधर किसको बनाया? एसी को। खाली कोण ने एसी को, ये पति। और इधर खाली कोण ने किसको बनाया? पी क्यू को। बोलो आएगा कि नहीं आएगा रिलेशन? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? यदि ये हवा में उड़ना ना है तो जमीन पे आके रिलेशन बना लो। जो दिया है वो वहीं के वहीं रख दो, अपने आप जो निकालना वो आ जाएगा। क्या दिया है? पी आर 30 रखो, पी आर की जगह 30। ये रखा पी आर की जगह 30। और क्यू आर 45, क्यू आर की जगह रखो 45। ये रखा 45। बी सी क्या है? 15 रखो, बी सी की जगह 15। आ जाएगा ए बी का मान? 15/30 आया कि नहीं आया? 15/30 बराबर ए बी बाय 45। क्यू आर का मान 45 है ना, तो ए बी बाय 45। क्लियर? 15 दूनी 30, 45/2। बताओ ए बी बराबर 22.5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? ए बी बराबर 22.5। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है क्या गेम चल रहा है? मतलब यूँ सोचो ज्योमेट्री का जो हार्ट है ना वो ये सिमिलैरिटी है। समझ आ रही बात? ये सबसे कोर पार्ट है ज्यामिति का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये देखो इधर, ये 2 ट्रायंगल है।
STU WXY, बीस 12 ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 10 है और ये 15 है। ये भी निकालना है, ये भी निकालना।
हाँ, ये आ गया, आंसर आ गया इसका। क्या आया? देखो कितनी सी बात है, समझ में आ गई आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समरूपता में, कि एक रिलेशन ऐसा ढूंढो जिसके दोनों के मान गिवन हो, जहां से हमें रेशियो मिल जाए, उस रेशियो को यूज करके बाकी दोनों निकालना है। अरे ठीक से मन से बोला करो थोड़ा यार, तो मेरे को पता चले कि आई कि नहीं आई समझ में आप लोगों को। है आ गई? ये देखो, अच्छा डायरेक्ट देख पा रहे हो आप? इससे दो लोगों को डायरेक्ट पकड़ पा रहे हो जिनके दोनों ओर के मान गिवन है? डायरेक्ट पकड़ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो जिनके दो, ऐसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा जिनके दोनों ओर के वैल्यू गिवन है, उसको पकड़ पा रहे हो आप सीधे? कोई दिक्कत तो नहीं उसको पिक करने में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसकी तुलना में आधा इधर, तो इसकी तुलना में इधर डबल है सब। तो बताओ इसका रिश्तेदार कौन है इधर? ये बताओ, इसका रिश्तेदार ये है कि नहीं है? है ना, खाली कोणने बना, इधर खाली कोणने 40 का डबल 80 आ जाएगा ये। और इसका कौन बचा? ये तो 15 का डबल 30 आ जाएगा। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मिटा दो इसको, है ना। चलो अभी देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, समरूपताओं में कुछ फिक्स स्ट्रक्चर है, कुछ फिक्स, आपको बताता हूं मैं कैसे। जैसे आपकी जो शीट है उसमें दिए हैं मैंने, देखो ये ऐसी शीट है आपकी, इसमें ये ऐसे करके दिया है। देखो फैक्ट्स ऑन सिमिलैरिटीज 0.1, 0.2, 0.3, ये फिक्स चित्र है कुछ लाइन से, है ना। अभी शीट बंटवा रहा हूं मेरे को, है ना। 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे करके, है ना। ये 6-7 फिक्स चित्र है समरूपता के, जिनके ऊपर सवाल बनते हैं 99% टाइम। समझ आ रही बात क्लियर? बाकी 1% थोड़ा सा है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट्स ऑन सिमिलैरिटीज में 0.1 पे आता हूँ। ये 0.1 में स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर आएगा नीचे वाले जैसा ही, ठीक नीचे वाले जैसा ही चित्र आएगा ऊपर भी। तो आप 0.1 डालो समरूपता के अंदर, 0.1 डालो और एक स्टेटमेंट लिखो जो मैं बोल रहा हूं, है ना। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, त्रिभुज ए बी सी, इधर देख लो पहले आप, है ना। एक त्रिभुज ए बी सी, इसके समांतर रेखा आपको डालना है यहाँ पे, इसके पैरेलल लाइन आपको कहाँ डालना है? यहाँ। समझ आ रही बात है? तो BC का पैरेलल कोई भी लाइन डाल ली हमने, DE, क्लियर। BC का पैरेलल कोई भी लाइन हमने डाल ली, क्या लाइन डाल ली? D और E। तो BC का पैरेलल कौन हो गया आपका? D और E, क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो हम उस चित्र पे काम कर रहे हैं जहां किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा डाली जाए। हम किस चित्र में काम कर रहे हैं? जिसमें किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर एक रेखा डाली जाए, कैसा भी त्रिभुज हो, आड़ा टेढ़ा कैसा भी त्रिभुज, जैसे ऐसा त्रिभुज है ये, तो इसके समांतर रेखा ये। समझ आ रही बात? जो भी बेस है उस बेस के समांतर एक रेखा डाल लो बीच में, उस स्ट्रक्चर पे हम काम करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, BC के पैरेलल क्या है? DE। BC के पैरेलल क्या है? DE। समझ आ रही बात? ठीक है। जब भी इसके समांतर एक रेखा डालोगे तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नजर आ रहे हैं दो त्रिभुज, है ना। अब आप देखो, जब ये रेखाएं समांतर हैं तो दोनों कोण सेम है कि नहीं? संगत कोण बताया था मैंने। वैसे ही ये दोनों कोण भी सेम है कि नहीं है? अच्छा, दो त्रिभुज इसके अंदर से तोड़कर अलग अलग कर लेता हूँ, इसके अंदर से तोड़कर दो त्रिभुज हम अलग अलग कर लेते हैं, है ना। कैसे अलग अलग कर लें? जैसे एक छोटा त्रिभुज है ADE, एक छोटा त्रिभुज है ADE, और एक बड़ा त्रिभुज है ABC। एक छोटा त्रिभुज है ADE और एक बड़ा त्रिभुज है ABC, है ना। हाँ रखो ना, यहाँ पे रखो तो सही। आप व्यापम वाली है ना सारी? हाँ ठीक है, रखो। ADE इधर ध्यान दें, दृष्टि इधर ही रखे बोर्ड की ओर, है ना। ये देखो इधर, महेश जी आप यहीं रहो ना, 2 मिनट रुको।
आप यहीं रहो 2 मिनट, है ना। अभी अपन प्रसाद बांटेंगे ना सबको, गरम गरम बिल्कुल हलवा। काहे का हलवा है? सूजी का हलवा है, ड्राई फ्रूट्स भी डले इसमें भी। इधर देखो, ADE और ABC है ना, ये दोनों क्या है? समरूप है। इधर ADE और ABC है ना। अब सुनो, ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं है? अरे विद्यार्थियों ठीक से देखो, ये समझना है आपको, ध्यान रखना है ना। हाँ, ये समझना है सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से। ये दोनों कोण बराबर इन दोनों त्रिभुजों के। अच्छा, E और C, ये रहा E और ये रहा C, ये दोनों कोण भी बराबर है इनके, और ये तो कॉमन एंगल है दोनों में। अरे ये तो यही है ना, दोनों में एक ही जैसा। बोलो है कि नहीं है एक ही जैसा एंगल? है क्या है? बिल्कुल एक जैसा एंगल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो जब भी आप आधार के समांतर रेखा डालोगे त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज हमेशा समरूप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या क्या सीखना है कि जब भी किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर रेखा डालोगे बीच में, उससे जो 2 त्रिभुज बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे? समरूप। समझ आई बात? कैसे समरूप होंगे? देखो, एंगल बराबर है कि नहीं है सभी के, तो दोनों त्रिभुज हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे। क्लियर? तो जो सबसे पहला फैक्ट है हमारा समरूपता का, सबसे पहला चित्र है वो यही है कि आधार के समांतर आप रेखा डालो, दोनों त्रिभुज क्या बनेंगे? समरूप। यदि दोनों त्रिभुज समरूप बनेंगे तो बताओ, AD का रिश्तेदार कौन है उधर? AB। AD का कौन है? AB है क्या? AD का AB दिख रहा है सभी को, AD का AB। तो ये को हस्बैंड मान लो, तो ये सारी वाइफ हो गई तीनों। तो हस्बैंड से वाइफ का रेशियो यदि आप बनाते हो, तो AD का रिश्तेदार कौन है? AB। समझ आई बात? AD का रिश्तेदार कौन है? AB, है ना। कौन सा कोण? 2 डंडे वाला कोण। बोलो 2 डंडे वाले कोण ने बनाया। 2 डंडे वाले कोण ने छोटे वाले में किसको बनाया? AD को। और 2 डंडे वाले कोण ने बड़े वाले में किसको बनाया? 2 डंडे वाले कोण ने बड़े वाले में किसको बनाया? AB को। 2 डंडे वाले ने छोटे वाले में किसको बनाया? AD को। और 2 डंडे वाले ने बड़े वाले में किसको बनाया? AB को। तो AD का AB। इस प्रकार से अलग अलग करके ना देखना पड़े, ये पिक्चर आपको यही देखने की आदत डालना है धीमे धीमे ना। AD का AB। चलो DE का बोलो ना, DE का कौन है उधर? ये इस वाले ने बनाया ना दोनों को। DE का BC है ना, DE का BC, ये डार्क शेड वाले कोण ने बनाया है ना। ठीक है। अब उसके बाद और कौन बचा? एक डंडे वाला कोण AE का कौन है उधर? AE का कौन है? AC। तो समझ में आया ये पहला चित्र आप लोगों को? आया? पहला फैक्ट कौन सा है? समरूपता में जो सवाल बनेंगे ना 90% टाइम्स, वो 5 या 6-7 पिक्चर फिक्स है, उन्हीं के ऊपर बनते हैं। वो 5-6-7 पिक्चर पर हम अपना हाथ जमाना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उसमें से पहला चित्र है। जब भी ऐसा आएगा तो आपके माइंड में पहले छपा होना चाहिए। अब आप सुनो मेरी बात। AD का रिश्तेदार कौन है? AB है ना। 2 डंडे ने AD को बनाया और बड़े वाले में 2 डंडे ने AB को। तो AD का रिश्तेदार AB है कि नहीं? अच्छा, छोटे वाले का AE, बड़े वाले का AC। AE का AC है कि नहीं है? बोलो AE का AC है कि नहीं? इस पिक्चर को छाप लेना है। और DE का कौन है? BC। DE का BC है कि नहीं बताओ? AD का AB, AD का AB। तो अलग अलग करके देखने की आवश्यकता ना पड़े, सब कुछ यहीं से इमेजिन करना है। AD का कौन है? AB। AE का कौन है? AC। और DE का कौन है? BC। DE का BC। बन गया कि नहीं बन गया? बताओ रिलेशन। समझ आई बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया है 10, ये दिया है 20, ये दिया है 30, तो बताओ ये कितना होगा? डबल का रिश्ता पकड़ में आ गया? अरे हस्बैंड से वाइफ डबल पकड़ में आए तो 30 का डबल 60 आएगा कि नहीं आएगा? यदि ये 80 हुआ तो ये कितना होगा? 40 होगा कि नहीं होगा? 40। आ रही है बात समझ में कैसे गेम खेल रहे हैं? बहुत शानदार विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे। समझ रहे हो कैसे गेम खेल रहे हैं हम इसमें? ये बराबर इतना, वो बराबर कितना, या फिर ये रिलेशन इसमें वैल्यू डालो आप, या फिर इस पे प्ले करना है। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? ये चित्र छप रहा है दिमाग में? कौन सा चित्र है जिसमें आधार के समांतर रेखा डाली,
जाएगी। क्लियर? ये आपके पॉइंट 1 में बना हुआ है शीट के अंदर, पॉइंट 1 में यही स्ट्रक्चर बना है ना। अब इसमें और थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, ठीक है? तो चलो इसको बना लो पहले आप फटाफट, फिर मैं अच्छा एक लाइन लिख लो पहले, पॉइंट 1 डाल के एक लाइन लिखो। त्रिभुज एबीसी में, जल्दी से लिखो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई, एक रेखा डीई, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एक रेखा डीई डाली गई है। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई डाली गई है। इंग्लिश में बोलना है क्या? बोलना है किसी के लिए इंग्लिश में? ऑनलाइन वालों के लिए बोल देता हूं, आप इतने स्ट्रक्चर बनाओ उसमें। रुको रुको एक मिनट, एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो, है ना? ठीक है। हाँ, इस प्रकार के चित्र में, इस प्रकार के चित्र में दोनों ही त्रिभुज, इस प्रकार के चित्र में दोनों ही त्रिभुज ADE, इस प्रकार के चित्र में दोनों ही त्रिभुज ADE तथा ABC समरूप हो जाते हैं। इस प्रकार के चित्र में दोनों ही त्रिभुज ADE, ये देखो इधर, ADE तथा ABC समरूप हो जाते हैं। इस प्रकार के चित्र में दोनों त्रिभुज ADE तथा ABC समरूप हो जाते हैं। ADE तथा ABC समरूप हो जाते हैं। आया समझ में क्या लिखवाया मैंने? जो बोल रहा था वही लिखवाया कि नहीं लिखवाया मैंने, जो हम बता रहा था? समझ में आ गई बात? अब इसके अंदर ये बना लो जरा पूरा, इतने में इंग्लिश में बोल देता हूं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ DE, ड्रॉ DE पैरेलल BC। इन ट्रायंगल ABC ड्रॉ DE पैरेलल BC। कॉमा लगाना है इसके बाद, फिर लिखना है। इन दिस स्ट्रक्चर बोथ ट्रायंगल्स, इन दिस स्ट्रक्चर बोथ ट्रायंगल्स, इन दिस स्ट्रक्चर बोथ ट्रायंगल्स ADE and ABC are similar. In this structure both triangles ADE and ABC are similar. In this structure both triangles ADE and ABC are similar. Both triangles ADE and ABC are similar. बस उसके बाद ये बना लेना है। बना लिया? हो गया? ठीक। अब इसमें दो रिलेशन और बनेंगे इसी स्ट्रक्चर में। बना लिया? मिटा दो इसको? ठीक। अब ध्यान देना क्या है कहानी। ये कब बनता है? जब ADE ABC क्या हो? समरूप। ADE और ABC क्या हो? ये सिमिलैरिटी का साइन होता, समरूप है ना, ऐसे करके। ठीक है। अब देखो, चलो, एक तो इस स्ट्रक्चर को समरूपता के रास्ते ले गए। अब इस स्ट्रक्चर से सिर्फ ये नहीं मिलेगा, इस स्ट्रक्चर से इसके अलावा कुछ और भी फायदे हैं। इस चित्र का फायदा सिर्फ इतना सा नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या क्या मिलेगा और क्या क्या फायदे मिलेंगे इस स्ट्रक्चर के। तो अब ध्यान देना, जब भी आप
समांतर रेखा बनाओगे ऐसे करके, है ना, ए बी सी डी और ई, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। इसमें एक रिलेशन ये भी है, अच्छा जैसे हमारा सिमिलरिटी वाला रिलेशन क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, इससे इसका रेशियो, इससे इसका रेशियो और इससे इसका रेशियो समान यही पढ़ा है अभी हमने, है ना। ये रेशियो क्या होते हैं, समान। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक तो एडी से डीबी का रेशियो, एडी से डीबी का रेशियो, इससे इसका रेशियो, एडी से डीबी दोनों टुकड़े का रेशियो दोनों और क्या होता है, सेम। एडी डीबी से एईईसी का रेशियो भी क्या होता है, सेम। एडी डीबी से एईईसी का रेशियो भी क्या होता है, सेम। ये समरूपता का परिणाम नहीं है, ये समरूपता से हटके एक और फायदा है जो यूज होगा इस प्रकार के स्ट्रक्चर के सवाल हल करने के लिए। जब भी आप कोई नीचे के आधार के समांतर रेखा डालते हैं तो इससे इसका अनुपात हमेशा इससे इसके अनुपात के बराबर होता है। ये समरूपता का रिलेशन नहीं, समरूपता से हटके कुछ नया है, इसका भी हम फायदा उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भुजा 5 सेंटीमीटर दी, 10 दी, ये 7 सेंटीमीटर दी, बताओ ये कितनी आएगी, 14। कि डबल है ना, तो 7 का डबल कितना आएगा, 14। तो ये जो रिलेशन है, इससे इसका अनुपात हमेशा इससे इसका अनुपात के बराबर होता है, ये रिलेशन समरूपता का नहीं है, समरूपता से हटके। समझ आ रही बात। समरूपता का जोड़ा तो इससे इसका जोड़ा होता ना, इससे इसका जोड़ा तो समरूपता से बनता ही नहीं। ये त्रिभुज की भुजा है ही नहीं तो समरूपता में आता ही नहीं है। लेकिन जब भी आधार के समांतर रेखा डालोगे, इससे इसका अनुपात हमेशा इससे इसके अनुपात के बराबर होता है। आ रही है बात समझ में। ये अलग से रिलेशन है इसी चित्र का, समरूपता के अलावा। समझ आ रही बात। बहुत फायदे होंगे इसके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। 1 2 3 4, इन 4 में से कोई 3 का मान देगा, चौथा आपसे पूछेगा। इससे इसका अनुपात हमेशा इससे इसके अनुपात के बराबर, सिद्ध कर लेते हैं। ऐसा कैसे, अच्छा इसका यूज करेंगे। जब भी आधार के समांतर रेखा डालते हो, जो इससे इसका रेशियो है वही इससे इसका रेशियो भी होता है कि नहीं होता है। मान लो इसकी तुलना में ये 3 गुना है, तो इधर भी इसकी तुलना में 3 गुना होगा कि नहीं होगा। मान लो ये 1 है और ये 3 है, तो बताओ ये भी 1 का 3 होगा कि नहीं होगा। यदि ये 1:3 है तो अकॉर्डिंग टू समरूपता ये भी 1:3 होगा और ये भी 1:3 होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्लियर। अब सुनो, 3 में से 1 गया तो ये 2 बचा के नहीं बचा, 3 में से 1 गया तो ये 2 बचा के नहीं बचा। तो क्या सिद्ध हो गया कि इससे इसका अनुपात भी इससे इसके अनुपात के समान होता है कि नहीं होता है। ये 1:2 है, तो बताओ ये दोनों टुकड़े भी 1:2 है कि नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी समरूपता के बेसिस पर निकल आई कि निकल आई। जब भी समांतर रेखा डालोगे, इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के क्या होगा, हमेशा बराबर। तो ये प्रॉपर्टी समझ आई आपको। जब भी समांतर रेखा डालेंगे, 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, बताओ सेम रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दोनों। समझ आ रही बात। तो हमेशा AD से DB, AE से EC के क्या है, बराबर। दूसरा एक और, AB से DB और AC से EC ये भी बराबर होंगे। AB से DB बताओ 3:2 है कि नहीं है। AB से DB बताओ, AB से DB 3:2 है कि नहीं है। इधर भी AC से EC 3:2 है कि नहीं है। देखो AB से DB जैसे इधर 3:2, इधर भी AC से EC 3:2 है कि नहीं है। तो बताओ AB से DB, AB से DB और AC से EC इनका रेशियो भी सेम होता है कि नहीं होता है। तो 2 एक्स्ट्रा में प्रॉपर्टी मिल गई कि नहीं मिल गई हमें। यहाँ से समरूपता के पिक्चर अलग है, ये 2 अलग है। समझ आ रही है बात। ठीक है, समरूपता नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे आधार के समांतर A B C, इसके समांतर जब भी यहाँ डालोगे आप, सीधी सी बात है, इससे इसका रेशियो इससे इसके रेशियो के समान होगा कि नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सवाल आया कि भैया ये 15 है और ये 7.5 है, ठीक है ना, और ये 5 है, बताओ ये कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि इसका डबल है ना, तो इधर भी क्या आएगा, डबल। इसका यूज करना समझ में आया आपको। इसका समरूपता से कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 इनके आपस में पिक्चर है। समझ आ रही है बात। क्लियर। ठीक है।
तो ये दो रिलेशन एक्स्ट्रा में बनेंगे। तो इस चित्र के साथ इसके साथ साथ ये दोनों भी रिलेशन आप लिख लो। जैसे एक बॉक्स बनाया ना, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स से दो बॉक्स और वहां पे बना लो जल्दी से। ये समझना बोरिंग है, लेकिन इस पे सवाल आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको करने में। टाइम क्या हो रहा है? 3:30 कि 4:30? 4:35। हाँ, न्यू एडमिशन वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। न्यू एडमिशन वाले, अभी लॉकडाउन के बाद वाले। ओके ठीक है। कार्ड कौन कौन नहीं लाया आप में से, ये बताओ। नहीं है कार्ड? नहीं, फोटो नहीं, ओरिजिनल कार्ड। ठीक है, तो ओरिजिनल कार्ड आप लोग लेकर आना। जो कार्ड नहीं लाया है वो अपना नाम लिख कर दे दो एक स्लिप पर, लिखो फटाफट। और जो कार्ड लाया है वो कार्ड दे दो। महेश जी मैडम से मार्कर लेकर आना, वो जो मार्कर है ना काला कलर का, वो ब्लैक में। हाँ रुको ना 1 मिनट। कार्ड लो इनसे, देखो जो जो कार्ड दे रहा है। आपने यहाँ पे कार्ड नहीं बनवाया नया? दिखाओ, इधर दिखाओ मेरे को, इधर दे दो ना मेरे को। हाँ तो यहाँ का कार्ड बनवा लो ना आप लोग नया। ठीक है, और कौन है जिसका अभी का न्यू एडमिशन है? बस वो, बाकी मैं करता हूँ बात बाकी लोगों से, है ना। लो जल्दी दे दो फटाफट। एक दो तीन चार, है ना, ठीक है। एक काम करो, मैडम से सील लगवा लाओ। नोट्स दे दिया, नोट्स गिवन ऐसे करके उसके ऊपर सील लगा दे मैडम, है ना। लगवा लो जल्दी से फटाफट, है ना। चलो ये मार्कर भी ले जाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो। अरे महेश जी मार्कर भी ले जाओ, है ना। ऐसा बोलना, नोट्स दे दिया उसके ऊपर सील लगा दो ऐसे करके, है ना, ठीक है। बाकी जो नहीं लाया वो नाम लिख के दो अपना, ठीक है। हाँ ये कॉपी कर लिया क्या सभी ने, है ना, ठीक। उनका हिसाब किताब होगा ना पहले। आपने लगभग शीट यदि आपने सारी ले ली है, लॉकडाउन के पहले अरिथमेटिक तो पूरा कंप्लीट हो गया था कई लोगों का। हाँ अरे तो अभी मेरे को टाइम तो थोड़ा एक एक करके निपटाने दो ना सबको। जो जिसका जैसा है वैसा वैसा होगा सबके साथ, है ना, ठीक है। अब सबको एक जैसे थोड़े ना बांट सकता मैं। अब कई लोग तो ऐसे जिनका एक ही टॉपिक बाकी था, बस 2-3, है ना, ऐसे करके। हाँ तो मैं अभी, रुको ना, शांति रखो ना थोड़ी सी। ये हो गया क्या आप लोगों का, है ना, ठीक है। चलो चलो अभी क्या है कहानी। A, B, C
और ई, है ना, ठीक है। इसमें आपको DE समांतर BC दिया, एक सवाल है आपके लिए, है ना। इसमें DE पैरेलल BC ये आपको दिया गया है ना, ठीक है। DE पैरेलल BC ये आपको दिया गया है ना, ठीक है। यदि DE पैरेलल BC दिया है, इसका मतलब सवाल ने बोल दिया दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समझ आएगा, है ना। अब ये दिया है 15, ये दिया है 30, ये दिया है 5, है ना, ठीक है। भुजा AD निकालना है। हवा में तीर चलाया ना तो न जाने कहां जाएगा। शांति से धैर्य पूर्वक उत्तर दो। नहीं 2.5 नहीं आया, बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप, संभव ही नहीं, 10 भी नहीं आए। जो बोलोगे मैं पूछूंगा कैसे आया पूरा, है ना, हवा में नहीं चलना। फिर क्या आएगा, 5 आएगा, सही है, 5 आएगा, 5। पांच आएगा। अच्छा, पति और पत्नी, ये पति और ये पत्नी, ये पति और ये पत्नी, ये पति और ये पत्नी, तो पति से पत्नी का रिश्ता डबल का है। बोलो है कि नहीं डबल का। सबसे पहले पति पत्नी खोजने की इतनी आदत डलवाई, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। पति पत्नी नहीं पता आपको कौन कौन है, कौन हस्बैंड वाइफ है। इस हस्बैंड की ये वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ और ये हस्बैंड वाइफ है कि नहीं, बताओ जरा, बोलो है कि नहीं। तो पति से पत्नी का जोड़ा डबल का है कि नहीं, है कि नहीं डबल का। तो इसकी तुलना में दुगना, यदि ये 1 है तो ये 2 है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। 2 में से 1 गया तो ये भी 1 बचा क्या, 2 में से 1 गया तो ये फासला भी 1 बचा। 1 बराबर 5 तो 1 बराबर यहां भी 5 ही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया, आया कि नहीं आया बताओ। मैं आया, समझ में नहीं आया ना, नहीं आया, ठीक से नहीं आया। ठीक से नहीं आया ऐसा, अच्छा क्या बोल रहे हो। अरे यार आप लोग यार सच में यार, स्कूल में मिले होते आप लोग तो मजा आती। इधर देखो ABC, अरे यार इसमें अब मैं समझाऊं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, इनको दे दो, कार्ड दे दो, इधर कार्ड दिखाओ मेरे को, कार्ड। अच्छा पीछे लिख दिया, ठीक है, ओके ठीक है। ये लो, ये कार्ड दे दो और ये दे दो, है ना। हाँ ये इसका क्या करना है बताओ मेरे को। ये 15 का डबल 30 है, तो इधर भी डबल आएगा कि नहीं आएगा। या दूसरा तरीका फिर ये है, ठीक है, कि 2 त्रिभुज को अलग अलग बनाए पहले हम। दूसरा तरीका ये है बिल्कुल बेसिक से, कि इधर इधर ध्यान दो, वो बांटना उसको बढ़ जाएगी, सबको मिल जाएगा, चिंता मत करो। इधर देखो अब, दूसरा तरीका ये है कि दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग बनाए पूरा। ये छोटा त्रिभुज है ADE और ये बड़ा त्रिभुज है ABC, है ना, ABC, ठीक है। अब यहां देखो आप, ये दोनों कोण समान है, बोलो है कि नहीं है। ये दोनों कोण समान है, बोलो है कि नहीं है, समान है ना। और ये कोण भी क्या है, समान है। चलो आपको ये दिया है 15, ये दिया है 30, बताओ डबल का रिलेशन है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं, डबल का रिलेशन है ना, ठीक है। और ये कितना दिया है, 5, कितना दिया है, ये 5 है ना, ठीक है। अब 5 दिया है तो ये तो है ही नहीं, DB तो वहां पे अब कैसे करोगे, DB तो है ही नहीं। क्या समझ में नहीं आया।
आप लोग रुको, पहले ये मैटर निपटा देता हूं मैं, फिर पढ़ेंगे आप, है ना? रहने दो आप फालतू। टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम बताना मेरे को। हाँ 45 हो रहा है, ठीक है। महेश जी जिनको कार्ड दे दिया उनको दे दिया क्या सबको? हाँ ठीक है। अब 1 मिनट, कौन कौन कार्ड नहीं लाया? 2 लोग है ना। अब 2 लोग ने स्लिप पे नाम लिख दिए, लाओ स्लिप ले लेना और इनको दे दो दोनों को। हाँ हाँ दे दो ना, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई काम करना, कल ले लेना आप, है ना? अरे तो 1 दिन रुक जाओ ना आप, कल ले लेना, है ना? हाँ महेश जी बहुत सही, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब रुको मेरी, रुको 1 मिनट, है ना? कौन कौन क्या क्या कहना चाह रहा है बताओ मेरे को जरा। मार्च में? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा एक काम करो, तो आपको तो शीट तो दे ही रहे ना, वो शीट का कॉम्बिनेशन है। आपको एक एक करके तो शीट मिल ही रही है ना, एक एक करके शीट मिल ही रही है ना आपको। जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो वो शीट मिलती जा रही ना आपको। जो जो टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, शीट मिलती जा रही ना आपको। हाँ तो बस फर्क क्या पड़ रहा है उसमें? हाँ तो वो पढ़ा है क्या आपने? हाँ तो बस पढ़ोगे तब शीट मिलेगी ना उसकी। जो जो टॉपिक पढ़ोगे उसकी शीट दे ही रहा हूं ना मैं, तो मना थोड़ी ना कर रहा हूं उसका मना थोड़ी ना कर रहा हूं। जो जो चल रहा हो चल ही रहा हो, तो नए जो एडमिशन है उनको मैं दे रहा हूं, जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको नहीं दे रहा हूं, सीधी सी बात है। जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो वो तो मैं दे ही रहा हूं ना आपको, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, है ना? अब इसमें से सबको देने लगेंगे हम, तो आधा तो सिलेबस में बांट चुका हूं लोगों को फोटोकॉपी कर करके। हाँ नहीं फोटोकॉपी मत करवाओ आप, मैं तो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो वो शीट आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है।